हेलो चैंपियंस। तो क्या हाल चाल है भाई? होप सो सब मस्त होंगे और घर पे बैठ के अपनी नीट की प्रिपरेशन पूरे डेडिकेशन के साथ कर रहे होंगे। तो बच्चे, आज हम लोग मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन सीरीज के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके कमिंग नीट एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले हैं। इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट तो पूछा ही पूछा जाता है। तो स्टार्ट किया जाए बच्चे, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चे, जो कि बार बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन देखो जरा। A microscope has an objective focal length of 2 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ है बच्चे जिसका फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और आई पीस की फोकल लेंथ है बच्चे एफ इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। और ट्यूब की लेंथ दे रखी है बच्चे एल इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ आई इज 25। तो कैपिटल डी दे रखा है बच्चे 25 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है मैग्निफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो मैग्निफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप m इक्वल्स टू एल अपॉन में एफ नॉट इंटू कैपिटल डी अपॉन में एफ ई। तो यहां से l की वैल्यू है बच्चे 40, एफ नॉट की वैल्यू है 2, डी की वैल्यू है 25 और एफ ई की वैल्यू है 4। 4 से ये 10 हो जाएगा भाई साहब, ये 2 से 10 5 हो जाएगा। तो आंसर विल कम 125। मैग्निफिकेशन विल बी 125। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और नीट में अक्सर फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। कुछ 10 या 20% ऐसे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, नहीं तो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास 9 इंटू 10 टू पावर कितना दे रखा है बच्चे? -31 kg ऑफ द चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम मूविंग विद स्पीड c by 100 is injected into a magnetic field B of magnitude 9 into 10 power -4 टेस्ला perpendicular to its direction of motion। अगर हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है बच्चे, इसको थ्रो किया जा रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड और ये थ्रो करने की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। अगर इसको इनवर्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है तो इसको इधर फेंका जा रहा है। ठीक है, बोला जा रहा है वी विश टू अप्लाई अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई टुगेदर विद द मैग्नेटिक फील्ड सो दैट द इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स पाथ। यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो। डिफ्लेक्शन कब नहीं होगा? जब इस पे दो फोर्स लगे। एक मान लो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो एक इस डायरेक्शन में लग जाए तो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, या तो एक ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो एक नीचे की डायरेक्शन में लग जाए तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो चलो मैं ये क्या करता हूं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देता हूं ई बच्चे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब सोचो जरा, कोई अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर एक फोर्स आता है F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई का। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर चार्ज नेगेटिव है तो अपोजिट टू द फील्ड। तो इस पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई का बच्चे, वो अपोजिट टू द फील्ड लगेगा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल तो भी फोर्स लगेगा F इक्वल्स टू क्यू वी साइन थीटा। अब फोर्स की डायरेक्शन में कैसे देखते हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, 4 फिंगर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, थंब क्या दे देगा? फोर्स। तो फोर्स अप डायरेक्शन में लगना चाहिए, लेकिन चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी भाई साहब, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा? क्यू वी बी साइन 90 डिग्री। तो यहां से कितना मिल जाएगा? साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो क्यू वी बी। अब ये दोनों फोर्स बच्चे अगर इक्वल कर दें तो चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं होगा। बोलो जरा, तो क्यू क्यू से कैंसिल, तो यहां से E की वैल्यू आ जाएगी और V की वैल्यू दे रखी है C बाई 100 इंटू B की वैल्यू बच्चे दे रखी है कितनी? 9 इंटू 10 पावर -4, 9 इंटू 10 पावर -4। C की वैल्यू अगर पुट कर दे 3 इंटू 10 पावर 8 अपॉन में 100 इंटू 9 इंटू 10 पावर -4। अच्छा, यहां से ये कैंसिल आउट होगा तो 10 पावर 4 आ जाएगा, यहां से 2 जीरो उड़ाओगे तो 10 पावर 2 आ जाएगा, और ये कट किटा के कितना आ जाएगा बच्चे? 9 3 27 27 इंटू 10 पावर कितना? 2 वोल्ट पर
मीटर। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, और उसकी वैल्यू कितनी आई है 27 इंटू 10⁻2 वोल्ट पर मीटर। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है बच्चे। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू बी एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज 27 इंटू 10⁻2। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू सिमिलर कार्स A and B are 100 joule and 225 joule respectively. ठीक है, on applying brakes car A stops after 100,000 meter and car B stops after 1500 meter. If FA and FB are the force applied by the brakes on the car A and B respectively in the ratio of the FA and FB. ठीक है, तो क्या यहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं बच्चे, कोई कार है भाई जा रही है, कुछ इसके पास काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है और उसमें ब्रेक्स लगाया जा रहा है, तो पहली कार 1000 मीटर दूर जाके रुक जा रही है, दूसरी कार कितने दूर जाके रुक रही है 1500 मीटर दूर जाके रुक रही है। तो आपको बताना है कि फोर्स कितना लगाए थे ब्रेक के थ्रू। तो हम लोग सिंपल में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लेंगे कि वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो भाई यहां पे एक ब्रेक लगाया जा रहा है, ब्रेकिंग फोर्स है, तो उसकी स्पीड को घटा रहा है, तो यहां वर्क जो होगा बच्चे कैसा मिलेगा आपको, नेगेटिव फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। काइनेटिक एनर्जी में चेंज है तो के फाइनल माइनस के इनिशियल लगा सकते हो। क्या ये माइनस उधर जाएगा तो बच्चे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इनिशियल माइनस के फाइनल हो जाएगा, कर पाओगे। चलो पहली कार के लिए लिखो, फोर्स अप्लाइड ऑन पहली कार इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय पहली कार भैया। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी, पहली कार की, और ये क्या फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी बताओ, क्योंकि ब्रेक लगा के रोक ही तो रहे हो, तो फाइनल में जीरो हो जाएगी। अगर हम लोग ऐसे ही सेकेंड कार के लिए लिखे बच्चे, तो एफ बी इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बताओ जरा, बी कार के लिए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कौन सी कार के लिए, बी वाली कार के लिए। अब इन दोनों को डिवाइड कर लो, रेशियो मिल जाएगा। तो एफ ए अपॉन में एफ बी, ये बच्चे डिवाइड करोगे, चलो एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, इनटू यहां पे कितना है बताओ, बोलोगे सर डी ए अपॉन ये डी बी इक्वल्स टू के इनिशियल ए के लिए, के इनिशियल बी के लिए। हमें एफ ए अपॉन में एफ बी चाहिए यार, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो के इनिशियल ए के लिए और डिस्प्लेसमेंट बी के लिए, ये इधर जाके डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, के इनिशियल बी के लिए और डिस्प्लेसमेंट ए के लिए। वैल्यू डाल दो यार इसमें, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है बताओ 100 है, डिस्प्लेसमेंट बी का कितना है बोलोगे सर 1500 है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना है बोलोगे 200, सॉरी काइनेटिक एनर्जी सेकंड वाले कार की कितनी है बताओ 225, और डिस्प्लेसमेंट कितना है पहले वाले कार का 1000। डिवाइड कर लो 1 2 1 2, एक जीरो यहां से एक जीरो यहां से, तो कितना आ जाएगा बताओ, क्या 150 225, इसको काटो जरा, तो एफ ए अपॉन में एफ बी इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चे 25 छह के कितना होता है 150, और 25 नवा कितना होता है बच्चे 225, इसको उड़ाओ जरा, तो क्या 3 दूना के 6 3 3 के 9, 2/3 कहीं ऑप्शन है, 2/3 कहीं ऑप्शन है बच्चे, तो 2/3 आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, 2/3 ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं जरा, द करेंट पासिंग थ्रू द बैटरी इन द गिवन सर्किट इज। भाई साहब करंट पूछा है, इतना भयानक क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन इतना भयानक है नहीं, आपसे करंट इस सर्किट से पूछ दिया है। ये सर्किट आप ध्यान से देखोगे बच्चे, तो यहां पे थोड़ा रेशियो चेक करो, तो 5 अपॉन में इसका है बच्चे 3, और इधर का रेशियो चेक करोगे 2.5 अपॉन में 1.5। अच्छा इसको काटो 2 से, तो ये भी बन जाएगा तुम्हारा कितना देखो जरा 2.5 और ये 1.5 बन जाएगा। तो दोनों रेशियो अगर सेम है तो क्या इसको बोलते हैं बैलेंस
विट स्टोन ब्रिज, बैलेंस विट स्टोन ब्रिज जब होता है बच्चे, क्या ये मिडिल वाले वायर में कोई करंट नहीं जाती है? बोलोगे सर नहीं जाती है, इसको काट के यहां से निकाल दोगे। तो अब बताओ कि ये 5 ओम का रेजिस्टेंस और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस क्या दोनों सीरीज में है? तो क्या ये बच्चे मिलके 8 ओम बना लेंगे? चलो ठीक है। ये 2.5 ओम का रेजिस्टेंस और ये 1.5 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएंगे, कितना बना लेंगे? बोलो, क्या 4 ओम का रेजिस्टेंस बना लेंगे? अब यहां पे मान लो बच्चे एक ये रेजिस्टेंस बन गया और एक रेजिस्टेंस ये बन गया। अब ये दोनों पैरेलल में हो गए। अब इन दोनों का पैरेलल बताओ। बोलोगे सर आर इक्विवेलेंट अगर पैरेलल का दो रेजिस्टेंस का निकाल रहे हैं तो आपस में एक बार मल्टीप्लाई कर लें और एक बार दोनों को जोड़ देंगे हम। तो 8 चौके कितना होता है बच्चे? 32 और 8 4 12। इसको काटोगे 4 से तो 4 8 32, 4 3 12। इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा बच्चे ये आ जाएगा कितना बताओ जरा? 8/3 ओम। अब देखो ये वाला रेजिस्टेंस, अब ध्यान से देखेंगे आप लोग बच्चे, तुम देखेगा ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला सब किस में आ गए? सीरीज में आ गए। तो सब सीरीज में आ गए भाई साहब। तो आर इक्विवेलेंट अगर फाइनल निकालोगे तो 8/3 प्लस 1/3 प्लस 1.5 प्लस 5.5 सबको ऐड कर लोगे तो यहां पे 8/3 और 1/3 कितना हो जाएगा? 9/3 और 9/3 का 3 हो जाएगा और 3 और ये कितना हो जाएगा? 5 1 6 1 7, मतलब ये हो गया बच्चे 10 ओम। कितना आ गया? आर इक्विवेलेंट फाइनल आ गया 10 ओम। आपको चाहिए करंट तो V इक्वल्स टू क्या लगा दोगे? IR, ओम्स लॉ। तो I इक्वल्स टू क्या होता है? V अपॉन में R। V की वैल्यू देखो देखा है 5 और R की वैल्यू 10 है तो ये कितना आ जाएगा? 1/2, मतलब 0.2 नहीं भाई 0.5 एम्पियर, आधा एम्पियर करंट फ्लो होगी, जो कि ऑप्शन सेकंड करेक्ट। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है ये। 2024 का क्वेश्चन है नीट का। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं सब नीट के ही क्वेश्चन है कहीं ना कहीं से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। यहां पे हमारे पास क्या है देखो जरा ध्यान से। अ बॉब ऑफ मास इज सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ L। हमारे पास एक बॉब है बच्चे, एक हमारे पास बॉब है, मास m है, लाइट स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी v0 है और ये जब P पॉइंट पे घूमता हुआ जाता है तो इसकी जो रोप है वो स्लैग कर जाती है, मतलब ढीली पड़ जाती है और यहां पे इसकी वेलोसिटी होती है v। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटी एट अ पॉइंट P एंड द वेलोसिटी ऑफ v0। ठीक है, इसका आपसे रेशियो पूछा हुआ है। तो ये बताओ कि अगर यहां पे ये पार्टिकल घूमता हुआ जाएगा तो यहां पे एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² अपॉन में L, mv² अपॉन में R होता है तो इसकी रेडियस का काम कौन करेगा? लेंथ करेगी। अच्छा, एक इनवर्ट जो फोर्स आएगा वो टेंशन फोर्स होनी चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन ये स्लैक हो जा रही है, ढीली हो जा रही है रस्सी, तो टेंशन फोर्स तो वहां पे रहेगी नहीं सेंट्रीपिटल के लिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम यहाँ पे कौन करने वाला है बताओ? जो ये मास है इसका बच्चे, इसी का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा और ये देखो ये एंगल क्या बोला गया यहाँ पे, जो हॉरिजेंटल से जो एंगल है वो थीटा बना रहा है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल बच्चे 90 माइनस थीटा हो जाएगा और इस mg का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा mg cos थीटा, और mg cos 90 डिग्री करोगे तो यहां पे बन जाएगा sin थीटा। तो एक फोर्स आ गया mg sin थीटा और इसी को बैलेंस कर रहा होगा कौन सा? mv² अपॉन में L। तो यहां पे मैंने लिख दिया m से कैंसिल हो जाएगा तो GL इक्वल्स टू हो जाएगा v² के बराबर। ठीक है, अब देखो जरा, अगर हम लोग क्या करें यहां पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज करें, क्या यूज करें? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो क्या बोलता है कि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी बच्चे फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, यही बोलता है।
तो अगर हम लोग इसको रिफरेंस मान लें बच्चे, इस पॉइंट को रिफरेंस मान लें कि यही से सारी चीजें मेजर करना है हाइट, तो यहां का पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बोलोगे 0, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बोलोगे सर mv0 स्क्वायर। अब यहां की पोटेंशियल एनर्जी बताओ, बोलोगे सर पहले mg लिख लो फिर h को चेक करते हैं। तो यहां से यहां तक की हाइट कितनी हो जाएगी बताओ, क्या ये l है? l है। इसका एक कंपोनेंट लेंथ का तोड़ोगे तो इधर आ जाएगा बच्चे l साइन थीटा। क्या आ जाएगा? l साइन थीटा। तो l प्लस l साइन थीटा मीन्स l प्लस l साइन थीटा। और काइनेटिक एनर्जी यहां पे कितनी हो जाएगी बोलोगे सर हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे देखो सब में से m निकाल सकते हो, हटा सकते हो, और gl की जगह पे क्या इसको एक लाइन में बढ़ा दूं, ऐसा कर दूं, देखो जरा v0 स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो gl प्लस gl साइन थीटा प्लस यहां पे बच्चे v स्क्वायर बाई 2। बोलो यार v स्क्वायर बाई 2, क्या gl की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं यहां पे कुछ? gl की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं यार? gl की जगह यहां पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां पे gl की जगह पे अगर इसको देखोगे आप तो gl की जगह पे आप लिख सकते हो v स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं बच्चे v स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा। और gl साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो बताओ? gl साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो? v स्क्वायर प्लस यहां पे है बच्चे v स्क्वायर अपॉन में 2। बस कहानी खत्म। बस इसको सिंपली सॉल्व कर लो। ये देखो जरा ये कितना हो जाएगा 3v स्क्वायर अपॉन 2। इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चे तो ये v0 स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू, इसको यही छोड़ दो v स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा, ये हो जाएगा देखो जरा 3v स्क्वायर अपॉन में 2। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा बताओ? इधर हो जाएगा बच्चे, इधर कितना हो जाएगा बताओ सॉल्व किया जाए? अगर हम लोग v कॉमन ले लें तो कुछ ऐसा काम बन जाएगा यहां पे हमारा 2 प्लस 3 साइन थीटा अपॉन में 2 साइन थीटा। ये एलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे, इंटू वी को कॉमन बाहर फेंक दिया, ये v0 स्क्वायर बाई 2। ये 2 से कैंसिल कर दोगे बच्चे, तो यहां पे देखो जरा v स्क्वायर अपॉन में v0 का स्क्वायर, इसको इसके डिनोमिनेटर में भेज दिया तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कितना 2 प्लस 3 साइन थीटा। ठीक है, स्क्वायर उस साइड जाएगा बच्चे तो v अपॉन में v0, स्क्वायर ऊपर जाए उस साइड जाएगा तो साइन थीटा अपॉन में 2 प्लस 3 साइन थीटा की पावर 1/2। तो ऐसा कोई ऑप्शन है तो देख लो यार, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। थोड़ा सा इस डायग्राम को समझना कि यहां पे जो इनिशियल वेलोसिटी है बच्चे v0 है, जैसे ही p पॉइंट पे जाती है जो ये थ्रेड है, जो रस्सी है स्लैक कर जाती है, ढीली पड़ जाती है, तो यहां की वेलोसिटी उन्होंने दे रखी है v। तो तुमसे यहां की वेलोसिटी और यहां की वेलोसिटी का रेशियो पूछा है, तो यहां पे बच्चे इसका मास देखो, अब यहां पे कोई टेंशन तो होगा नहीं कि सेंट्रीपिटल का काम करेगा क्योंकि रस्सी तो ढीली हो गई है। तो जो ये mg है बच्चे, इसी का एक कंपोनेंट इधर चला जाएगा और mv स्क्वायर अपॉन l को बैलेंस करने का काम करेगा। तो यहां से एक इक्वेशन बना लेना भैया कि gl साइन थीटा इक्वल टू v स्क्वायर, तो gl साइन थीटा इक्वल टू v स्क्वायर, तो यहाँ पे gl इक्वल टू इतना अपना मॉडिफाई करके यहाँ पे आंसर रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या करना था आपको? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाना था कि टोटल एनर्जी जो होती है पॉइंट ए पे जितनी होगी उतनी ही पॉइंट पी पे होगी। फाइनल दोनों को इक्वेट करके हमने आंसर निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस। ठीक है, देखो जरा हमारे पास एक क्या है, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन है जेड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन है बच्चे जेड डायरेक्शन में, और जो वेव प्रोपोगेट कर रही है वो एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। तो ऑब्वियसली जो मैग्नेटिक फील्ड होगी भाई साहब वो वाई डायरेक्शन में होगी। तो v0 यहां पे लिख लेते हैं cos 5x प्लस 1.5
इंटू 10⁹ t वोल्ट पर मीटर। ओके, अब बताओ, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है ना टेस्ला। अब हमें यहाँ बी नॉट की वैल्यू पुट कर दे, काम बन जाएगा। तो बी नॉट इक्वल्स टू, जानते होगे तुम लोग क्या होता है बताओ क्या ई नॉट बाई सी होता है, ई नॉट बाई सी होता है। और ई नॉट की वैल्यू 60 दे रखा है, ई नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चे, 60 दे रखी है। और सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ इसको कट करेंगे आप, एक जीरो से इसको उड़ा देंगे, तो ये हो जाएगा बच्चे 2 इंटू 10⁻⁷ ठीक है क्या टेस्ला। ऐसा कहीं आ रहा है आपको दिख रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड वाई में हो और वैल्यू ये हो। तो आपका ऑप्शन मेरे को दिख रहा है बच्चे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। A ball of mass बच्चे 0.5 is dropped from a height 40 मीटर। ठीक है, कोई एक बॉल है जो 40 मीटर से ड्रॉप किया जा रहा है। ठीक है, चलो ये ग्राउंड सरफेस है, समझो ये क्या है बच्चे, ये ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड सरफेस है। कोई एक बॉल है जिसका मास कुछ दिया हुआ है और ये कितनी हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है, मान लो h1 है 40 मीटर, एक सेंटीमीटर है मीटर। ठीक है, द बॉल हिट द ग्राउंड एंड राइज टू द हाइट 10 मीटर। ठीक है, यहां बॉल हिट करता है, हिट करने के बाद ये जो राइज करता है, मान लो वो कितना राइज करता है इस बार, h2 इक्वल्स टू 10 मीटर। ठीक है, द इंपल्स इंपार्टेड टू द बॉल ड्यूरिंग इट्स कोलिजन विद द ग्राउंड। बोला गया इंपल्स कितना इंपार्टेड करेगा ड्यूरिंग द कोलिजन ऑफ द ग्राउंड। तो इंपल्स पहले समझो क्या होता है भाई, अगर हम लोग बात करें फोर्स की, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही तो बच्चे फोर्स होता है। तो क्या F इंटू डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा पी लिख सकते हो, क्या F इंटू डेल्टा टी ही इंपल्स होता है, बोलोगे सर हाँ, यही क्या इंपल्स होता है बच्चे। मतलब अगर हम लोग चेंज इन मोमेंटम निकाल लें, चेंज इन मोमेंटम निकाल लें तो हमें इंपल्स की वैल्यू पता चल जाएगी। चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए मास तो सेम है, तो मास को कॉमन ले लो और फाइनल वेलोसिटी या v2 माइनस हम लोग v1 कर लें, ऐसा बस काम खत्म हो जाएगा। यहां पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। बात समझ में आ रही है क्या। तो यहां पे जो स्ट्राइक करते समय इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बताओ, क्या हम लिख सकते हैं डायरेक्ट कि v1 इक्वल्स टू, देखो ये इक्वेशन यूज करूंगा मैं, यहां पे कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, यही यूज करूंगा। बात समझ में आ रही है। और ये वेलोसिटी कितना रहेगी, 0 रहेगी। तो यहां सीधे लिख सकता हूं v1 इक्वल्स टू रूट ऑफ 2gh। तो बताओ जरा v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, g की वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में 9.8 ले लेना, और ये है बच्चे 40 हाइट, तो कितना हो जाएगा 196, एक जीरो इधर ले आओगे इंटू 4, तो ये हो जाएगा बच्चे 14 दुना के 28 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही इसको कैलकुलेट कर लोगे, v2 इक्वल्स टू तो कितना आ जाएगा बता दो मेरे को, v2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताओ, क्या 2gh करोगे तो 2 इंटू 9.8 इंटू h की वैल्यू कितनी है बोलोगे सर 10, तो यहां से आ जाएगा बच्चे 196 आ जाएगा, मतलब 14 मीटर पर सेकेंड। अगर एक वेलोसिटी अगर मैं पॉजिटिव ले लूं बच्चे, अगर एक वेलोसिटी हम पॉजिटिव ले लें तो दूसरी वेलोसिटी क्या लेनी पड़ेगी, नेगेटिव। चलो हम मैं इसको एक पॉजिटिव बोल देता हूं, ये वेलोसिटी मान लो पॉजिटिव है ऊपर की डायरेक्शन में जो जा रही है, और ये जो वेलोसिटी नीचे जो आ रही है बच्चे, ये मान लो कितनी है, ये वेलोसिटी नेगेटिव है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई, तो एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव मैंने मान लिया। वैल्यू पुट कर लो, मास की वैल्यू 0.5 तो 1/2 लिख लो इसको। v2 कितना है बताओ जरा, बोलोगे सर 14, माइनस v1 कितना है, v1 कितना है, माइनस लेना है तो -28, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 28। बोलो तो ये कितना हो जाएगा, 8 4 12, 2 1 3 41 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 42/2 मतलब आ जाएगा 21 क्या न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड।
21 न्यूटन सेकेंड, ये हो जाएगा आपका बच्चे इंपल्स। ठीक है, AB इज अ पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, AB इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB निकालना है भाई। एट द इंस्टेंट व्हेन द करंट 2 एम्पियर, ठीक है, इसमें बोला किसी इंस्टेंट पे जो करंट है 2 एम्पियर जा रही है एंड इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड, मतलब ये दे रखा है DI/dt। एम्पियर पर सेकेंड का मतलब समझी में आ गया ना, एम्पियर पर सेकेंड। तो सिंबल में केवीएल लगा दो यार। चलो यहां से चलना स्टार्ट करो, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहां से चलेंगे तो यहाँ का पोटेंशियल मान लो VB है, VA है, ठीक है ना, हायर पोटेंशियल से करंट चल रही है। अब यहां से करंट चल रही है, यहां से यहां जाएगी तो मतलब हायर पोटेंशियल, मतलब बच्चे ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो हायर से लोअर गई तो माइनस माइनस करोगे, और इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है बच्चे वो कितना हो जाता है बताओ, L DI/dt। ठीक है, तो L DI/dt। आगे चलो, प्लस से माइनस जा रहे हो तो माइनस कितना 5 वोल्ट। यहां पे भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाओगे तो माइनस आई इंटू आर, आई इंटू, अब यहां पे भी ये लो है तो ये भी लो होगा तो माइनस VV इक्वल्स टू 0। तो यहां से बच्चे VA माइनस VV, VA माइनस VV इक्वल टू, सबको उधर साइड भेज दो और वैल्यू भी रखते चले जाओ। यहाँ चलो एक बार भेज देते हैं, L DI/dt प्लस 5 प्लस IR, तो यहाँ L की वैल्यू कितनी है बताओ, 1 है, 1 हेनरी है, और DI/dt की वैल्यू कितनी बताओ, 1 है, प्लस 5, I की वैल्यू कितनी है 2 है, और R की वैल्यू कितनी बताओ 2 है। तो यहां से 2 प्लस 5 7 हो गया, और 2 2 जा के ये 4 हो गया। कुछ तो गलत हो गया, कुछ तो गलत हो गया। करंट कितनी है 2 एम्पियर है, 2 2 जा 4, पोटेंशियल 5 वोल्ट का, ये 2 कैसे हो गया भाई, इतना गंदगी, इतना गंदा। हाँ। ये मल्टीप्लाई करोगे 1 में 1 का तो 1 आ जाएगा, ये 5 प्लस कितना बच्चे 4, तो 5 1 6 4 10, 10 वोल्ट। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बता दो, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा 10 वोल्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a 2 ampere current is flowing through a different small circular coil। ठीक है, दो सर्कुलर कॉइल है भाई साहब, देखो दो सर्कुलर कॉइल है हमारे पास, एक की रेडियस मान लो R1 है, दूसरे की रेडियस कितनी है R2, दोनों में सेम करंट फ्लो हो रही है, 2 एम्पियर की देखो करंट फ्लो हो रही है ना, सेम करंट फ्लो हो रही है। तो आपसे पूछा क्या है कि द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट विल बी, और रेडियस की रेशियो दे रखी है R1 अपॉन R2 दे रखा है बच्चे 1 अपॉन में 2। तो आपसे मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है यार, तो मैग्नेटिक मोमेंट M इक्वल टू होता है NIA, N नंबर ऑफ टर्न है तो 1 है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट पहले का लिख लोगे तो I, और A का मतलब पाई R स्क्वायर R, R1 स्क्वायर कर लोगे, ऐसे ही M2 वाले का लिख लोगे तो I पाई R2 स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर लो यार, तो I कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, ये ऊपर नीचे से क्योंकि I दोनों में सेम है। तो यहां से M1 अपॉन में M2 इक्वल टू R1 अपॉन में R2 का होल स्क्वायर, मतलब 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब 1/4 आंसर आना चाहिए। M1 M2 का जो रेशियो होना चाहिए 1:4 होना चाहिए बच्चे, 1:4 होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन सम appropriate unit t and position x relation of the moving particle given by t equal to x square plus x, the acceleration of the particle, acceleration of the particle पूछा है। देखो यहां पे दिया है बच्चे t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, आपको पता है अगर dx अपॉन में dt करते हो तो मिलती है वेलोसिटी, और फिर dv अपॉन में dt करते हो बच्चे
तो मिलता है एक्सेलरेशन। या फिर डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर करते हो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो भी एक्सेलरेशन मिलता है। अगर इसको अगर क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो dt अपॉन में dx इक्वल्स टू 2x प्लस 1। इसको जरा उल्टा करो तो हो जाएगा dx अपॉन में dt इक्वल टू 1 अपॉन में 2x प्लस 1, और ये बन जाएगा वेलोसिटी। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तुमको मैं कहता हूं, डायरेक्ट बता देता हूं ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, ऐसा एक लंबी सी लाइन खींचनी है। इसमें पावर कितनी बच्चे, 2 दिया हुआ है, तो जो पावर 2 है उसको ऊपर लिख लो, ठीक है, और इसको एक बार डिफरेंशिएट करो तो हो जाएगा 2x प्लस 1। तो 2x प्लस 1 नीचे लिख देना, 2x प्लस 1। इसकी पावर में जितना ऊपर में है उसमें एक जोड़ के यहाँ पे लिख दो, यहाँ माइनस साइन लगा दो, वही आंसर हो जाएगा। आंसर चेक कर लो कौन सा ऐसा दिया हुआ है। आंसर नंबर 2 करेक्ट है। लॉन्ग मेथड करना है तो यहाँ पे तुम वेलोसिटी निकाल दिए हैं भाई, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देना, एक्सेलरेशन आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, जो वहां पे पावर दे रखी है ऊपर लिखो, उसको एक बार डिफरेंशिएट करो, 2x प्लस 1, जितनी पावर ऊपर है उसमें एक और ऐड कर दो, 3 आ गया, माइनस लगा दो, कहानी खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं बच्चे, आपको करके ले आना है। जो बच्चा इसका आंसर करेक्ट देगा, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका नाम बोलूंगा कि इस बच्चे ने करेक्ट आंसर इसका दिया है, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, नीट 2024 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 20 kg ऑफ लेंथ 5 मीटर लीन अगेंस्ट द स्मूथ वर्टिकल वॉल। ठीक है, हमारे पास एक वर्टिकल वॉल है यार, ये क्या है, एक वर्टिकल वॉल है, ये मान लो फ्लोर है, एक स्टेयर ऐसे लीन है, ठीक है, झुकी हुई है, वर्टिकल से एंगल दिया है 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चे, 30 डिग्री। ठीक, आपसे पूछा गया है कि द फ्रिक्शन फोर्स दैट द फ्लोर एक्सर्ट ऑन द रॉड इज, ठीक है, तो आपसे फ्रिक्शन फोर्स पूछा गया है। तो यहां ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल सा ट्रिक बता देता हूं तुम्हें, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू mg बाई 2 इंटू कॉट थीटा कर लेना, कॉट थीटा। तो m की वैल्यू कितनी है बताओ जरा, m की वैल्यू बोलोगे सर 20, इंटू जी की वैल्यू यहां पे कितनी लेनी है 10 अपॉन में 2, और कॉट है यहां पे, कॉट थीटा ये 30 डिग्री वाला लेना यहां वाला। तो बोलो जरा, ये 2 से काटा तो कितना आ गया, 5 आ गया, 20 5 100, और ये कॉट 30 की वैल्यू, कॉट 30 की वैल्यू 10 60 की वैल्यू, तो मतलब √3। ये देखो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड। या तो कॉन्सेप्ट यूज करना यार, कि देखो जरा ये इस पे जब लीन है तो इस पे एक नॉर्मल काम कर रहा होगा, मान लो बेटा ये है n2, कितना मान लिया, चलो n2 मत मानो, n1 मान लेते हैं इसको पहले। जब ये जो हमारी क्या है, जो हमारी ये रॉड है, अब सोचो जरा इसका जो टेंडेंसी होगा बच्चे, इसका जो टेंडेंसी होगा, इसको खिसकने का डायरेक्शन किधर टेंडेंसी होगी, इधर खिसकने की डायरेक्शन होगी, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या इनवर्ट डायरेक्शन में लग रहा होगा, बोलोगे हाँ सर। इस रॉड का कुछ मास है तो mg लग रहा होगा बच्चे, यहां पे भी एक क्या लग रहा होगा बताओ जरा, एक क्या लग रहा होगा, यहां पे एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा n2, लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा। अब देखो सिंपल में आपको यहां पे क्या करना था, सिंपल में आपको यहां पे देखो जरा, यहां पे जो n1 है, जो n1 है वो किसको बैलेंस कर रहा होगा, n1 mg को बैलेंस कर रहा होगा, n1 mg को बैलेंस कर रहा होगा। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स n2 को बैलेंस कर रहा होगा, n2 को कौन बैलेंस कर रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स। बस यहां पे यही कहानी करनी है। अब यहां पे तुमको क्या, ये हमारा जो है बच्चे, ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। अब तुमको एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगाना है, क्या लगाना है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम।
अबाउट ए यहां पे लगा देना। इसके अबाउट अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगा दोगे तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। और यहां से सॉल्व होके यही आता है और ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या फिर ये याद रखना कि mg/2 cot थीटा, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चे, नीट 2024 के अंदर पूछा गया है, नीट 2024 के अंदर पूछा गया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन के अंदर देखो, पढ़ नहीं रहा हूं मैं, इतना लंबा सा है, बता देता हूं। यहां पे एक हमारे पास दो चार्ज स्फेयर है क्यू क्यू, एक थर्ड स्फेयर जो अनचार्ज है बच्चे, इसको कांटेक्ट में ले आया जाता है, चार्ज बट जाएगा, चार्ज क्या हो जाएगा, बट जाएगा, तो इस पे हो जाएगा q/2 और इस पे भी हो जाएगा कितना, q/2। इसको यहां से डिस्कनेक्ट करके इससे कनेक्ट कर दिया जाता है। तो अब बताओ टोटल चार्ज इस पे कितना हो जाएगा, q/2 प्लस q, तो कितना हो जाएगा 3q/2। अब फिर यहां से इसको डिस्कनेक्ट करोगे तो 3q/2 दोनों पे बढ़ जाएगा, तो इस पे भी आ जाएगा 3q/2 और आधा करोगे इसका तो 3q/4 हो जाएगा। जब इससे कनेक्ट करेंगे आप तो ये q/2 था, ये q था। अब ये क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा। चार्ज का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक दोनों पर चार्ज इक्वल अमाउंट में ना ट्रांसफर हो जाए या फिर दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो भाई अगर दोनों चार्ज का आधा आधा करोगे तो पहले जोड़ोगे, जोड़ोगे तो q/2 प्लस कितना हो जाएगा q, 3q/2 हो जाएगा। फिर आधा करोगे तो कितना हो जाएगा q/4 हो जाएगा। तो ये a है और ये b है। तो बोला गया है कि पहले जो फोर्स लग रहा है और दूसरी बार जो फोर्स लग रहा है उसमें रिलेशन बताओ। तो पहले जो फोर्स लग रहा होगा F इक्वल्स टू कितना, बोलोगे कि QQ अपॉन में r²। दूसरी बार में जो फोर्स लग रहा होगा मान लो F डैश का लग रहा है तो K q/2 3q/4 अपॉन में r²। तो यहां से आप देखोगे बच्चे तो K ये 3q/8, 3 ऊपर है, ये हो जाएगा 3q/8, तो 3q ये 8r²। तो यहां से आप देखोगे तो 3/8f मिल जाएगा, 3/8f मिल जाएगा, तो 3/8f यहां पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसलिए ज्यादा एफर्ट नहीं किया मैंने। अ बॉडी वेट 48 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। कोई हमारे पास ये अर्थ है, ठीक है ना, क्या है, और उस बॉडी का यहाँ पे जो वेट है बच्चे, जो वेट है W कहाँ पे, अर्थ पे, वो कितना दे रखा है 48 न्यूटन दे रखा है, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स experienced by the body due to the earth at the height equal to the 1/3 of the radius of the earth from its surface is, ठीक है। बोला गया है कि अगर इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करें, इस अर्थ के सरफेस से r/3 हाइट पे हम लोग क्या करें, इसको उठा के ले जाएं, ठीक है, तब वहां पे इसका वेट कितना होगा ये पूछा गया आपसे। इसकी रेडियस मान लो कितनी है r, तो बताओ जरा, क्या वेट इक्वल्स टू होता है बच्चे mg और g की वैल्यू कितनी होती है बताओ, क्या कैपिटल G, सॉरी G की वैल्यू अगर आपको पता होगा तो कैपिटल G कैपिटल M अपॉन में r² होता है। ये वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करोगे तो कैपिटल ऐसे लिख दूं r², यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटा लेता हूं, तो यहाँ G की वैल्यू पुट करोगे तो कैपिटल G कैपिटल M इंटू M अपॉन में r²। ये वेट कहाँ है, अर्थ पे। ऐसे ही कुछ हाइट पे अगर वेट निकालोगे तो कैपिटल G कैपिटल M अपॉन में स्मॉल m, तो r प्लस कितना हो जाएगा बच्चे h का होल स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर लो यार, तो वेट अर्थ पे और वेट कहां बच्चे, कुछ हाइट पे, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा r, और ये हाइट कितनी दे रखी है बताओ जरा, बोलोगे सर r/3 का होल स्क्वायर और नीचे है इसका। और यहां पे तुमसे पूछा गया है इसका तो वेट दे रखा है भाई, ठीक है, इसका वेट दे रखा है ना, कितना दे रखा है 48, और आपको वेट कुछ हाइट पे पूछा है, तो यहां पे कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 4/3,
4/3 आर स्क्वायर अपॉन में ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मार दोगे तो यहां से हो जाएगा 4 चौके 16 और 3 3 के 9। ठीक है, तो ये यहां से WH जो आ जाएगा बच्चे वो हो जाएगा 48 इंटू 9 अपॉन में 16। 16 तिया के 48 और 9 त्रिके 27 न्यूटन। तो यहां से ये हो जाएगा, कुछ नहीं करना था भाई, बस वेट लिख लेना था, दोनों का रेशियो ले लो, एक अर्थ के सरफेस पे और एक h हाइट पे फ्रॉम द सरफेस, और वो हाइट दे रखी है तुम्हारी कितनी r/3, रेडियस का 1/3। ठीक है, a wire of resistance capital R is cut into 8 equal pieces. From these pieces 2 equivalent resistance are made by adding the 4 of these together in parallel, then the resistance of 2 sets are added in series। ठीक है, बोला गया है कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस है भाई साहब, एक हमारे पास रेजिस्टेंस है, ऐसे टीली लीली 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 करते हुए बड़ा सा, वैल्यू कितनी है R है, इसको 8 पार्ट में काट देता हूं, 8 इक्वल पार्ट में मान लो काट दिया मैंने, तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R/8। अब बोला गया है कि इनको पैरेलल में जोड़ो, 8 का सॉरी 4 का पेयर लो, बोला दो क्वेश्चन में 4 का पेयर लेके इनको पैरेलल में ऐसे जोड़ दो, और फिर वो जो पैरेलल जोड़े हो ना, अरे जो ये पैरेलल जोड़ रखे हो ना, इनको फिर क्या करो, बोले हैं इनको सीरीज में जोड़ दो। अब इसका इक्विवेलेंट बताओ, यही बोला है इन्होंने, तो ये R/, कितना है 8, ऐसे ही सबका हो जाएगा R/8 R/8, सब R/8 है। ठीक है, R/8। अब बताओ इसका पैरेलल कितना हो जाएगा, इसका पैरेलल कितना हो जाएगा, बोलोगे सर R इक्विवेलेंट इसका पैरेलल हो जाएगा R/16। इसका कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट बताओ जरा, बोलोगे सर इसका भी हो जाएगा R/16। कैसे होगा भाई, तो ये हो जाएगा R/8 डिवाइडेड बाई 4, तो हो जाएगा R/32। इसका भी हो जाएगा R/32। कर लोगे कैलकुलेशन, इजी कैलकुलेशन है सब। अब इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसा हो जाएगा बताओ, R इक्विवेलेंट 1 R इक्विवेलेंट 2 कर दो, R इक्विवेलेंट 1 प्लस R इक्विवेलेंट 2, तो 8 R/32 R/32, क्या 2R/32 2R/32, तो ये कितना हो जाएगा R/16, तो R/16 आंसर आ जाएगा। अरे भाई पैरेलल करते हो सेम रेजिस्टेंस होता है तो क्या R/N हो जाता है, उसी से किया हूं ये सब। ठीक है, R/N जो ये किया हूं R/N, देखो तो रेजिस्टेंस की एक वैल्यू ले लिया, N की कितने रेजिस्टेंस 4 है, 4 से डिवाइड कर दिया, कुछ किया नहीं हूं, ऐसा नहीं सोचने मत लगना ज्यादा इसके बारे में। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे बच्चे, जितने भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं इसको आप करते जाना, और इससे रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके नीट में पूछे जाते हैं, कोई तोप नहीं होता है नीट की, बहुत ज्यादा तोप होता है, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। और मैं बार बार कहता हूं 80% आपके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं बच्चे वो फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, और जो 20% होते हैं भाई साहब वो थोड़ा सा थिंकिंग बेस्ड होते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होते हैं, अलग टाइप के चले जाते हैं, वो हर एक एग्जाम में होता है। तो पहले 80% अपना अच्छा कर लो, फिर 20% ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।